नमस्कार मित्रों, आप देख रहे थे कि मैं आपको टेंस का अध्ययन करवा रहा था। आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपने देखा कि इसकी जो पहचान है, ठीक है, पहचान जो इसका है, ये वाक्य के अंत में रहेंगे, रहेगी, रहूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? समय भी आता है। क्या आता है? समय। तो समय दिया होता है इसमें, ठीक है। जैसे अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य आप देखते हैं तो देखिए इसमें जैसे था अमन 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। अमन 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। अब इसमें देखिए टाइम दिया गया है। 4 घंटा क्या है? हमारा टाइम है, समय है कि कितने घंटे से पढ़ रहा है। तो 4 घंटे से पढ़ रहा है या 4 बजे से, कुछ भी अगर आता है तो हमारा एक तरीके से वो टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी आप क्या लगाएंगे? शैल है बिन अथवा विल है बिन लगाते हैं। अगर आई और वी आया है, आई और बी आया है तो आप लगाते हो, हाँ, शैल है बिन लगाते हो। क्या लगाते हो? और अगर कोई अन्य कर्ता आया है तो क्या लगाते हो? विल है बिन, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख करके लिख दिया है, अर्थात इसमें शैल है बिन और विल है बिन आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए तो अब इसका देखिए टेंस का जो है निर्माण कीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो अमन हमारा क्या है? सर्वप्रथम अमन को लिखेंगे। उसके बाद विल है बिन या शैल है बिन? हाँ, क्योंकि आई और बी नहीं आया है, आई और बी नहीं आया है, तो विल है बिन लगाएंगे। विल है बिन हो गया। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी। तो मैंने कहा था कि पहचान को छोड़ के आइए आगे। तो पढ़ना हमारा क्या है? रीड है ना, मतलब वर्ब है, और वर्ब में मैंने बताया था कि आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। उसके बाद आता है टाइम। ऑब्जेक्ट अगर कहीं दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सीधे हम क्या लिखते हैं? सिंस अथवा फॉर लिखते हैं। तो आप लिख लीजिए। देखिए निश्चित समय के लिए मैंने पहले बताया था और अब भी बता रहे हैं कि निश्चित समय है तो लगाते हैं सिंस, और अगर समय हमारा अनिश्चित है तो लगाते हैं फॉर। यहाँ तक कि छोटा सा जो तरीका है, घंटा शब्द अगर कहीं आता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर लगाओगे फॉर। क्या लगाओगे? क्योंकि वो जो है अनिश्चित है, ठीक है। और जहाँ पर टाइम निश्चित हो, जैसे इसमें देखिए 4 घंटा दिया गया है, तो कौन से 4 घंटे से ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारा समय क्या है? अनिश्चित है। तो अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी लिखोगे फॉर, और अगर समय निश्चित है तो से की अंग्रेजी लिखोगे सिंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर। क्या लिखेंगे? क्योंकि पता नहीं कौन सा 4 घंटा है, इसलिए टाइम यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो फॉर लगाएंगे। कितने हावर्स? 2 हावर्स नहीं दिया गया है, 4 घंटे दिया गया है, तो 4 लिख दीजिए। 4 हावर्स हो गया। लिखिए इसको। जैसे इसको लिखने के बाद मैं बता दे रहा हूं कि कहां पर सेंस लगेगा, कहां पर फॉर लगेगा। मिटा लें? इसको मिटा दे रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर देखो कहीं पर आता है बजे, ठीक है, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सुबह आ जाए, सुबह, शाम, रात, इन सब के आगे लगाओगे से की अंग्रेजी सेंस। यहाँ पर होता अमन सुबह से पढ़ रहा है तो आप लगाते सेंस मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पर देखिए अब अगर कहीं पर आ जाए घंटा, तो इसके आगे लगाओगे फॉर। से की अंग्रेजी क्या लगाओगे? इसलिए यहाँ पर घंटे से, तो से की अंग्रेजी आपने क्या लगा दिया? समझ में आ रहा है? निकाल लें इसको। अब देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है हमारा? ये लिख लीजिए इसको। कहाँ पर सेंस लगाते हो, कहाँ पर फॉर लगाते हो?
वीडियो को जो है पूरा करके देखिएगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अधूरा ज्ञान जानते हैं आप कैसा होता है। सभी का हो गया? मिटा लें? चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नकारात्मक जिसमें नहीं शब्द आ जाए। क्या जाए? हाँ, तो हेडिंग डालिए नेगेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर जो हमारा है, स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो आपको जो है ये सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या होता है कि एक शब्द आता है नहीं, ठीक है, तो हमारा नकारात्मक हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाँ, सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद में शैल और विल, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे हैव बीन। आई भी है तो शैल, और अगर कोई अन्य करता है तो हमारा क्या लगेगा? हाँ, इसके मध्य में नॉट लगा देंगे। हाँ, हैव बीन। आप देखिए उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, ठीक है। इसके पहले मैंने फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखा था, गलती से कहीं तो नहीं लिख गया थर्ड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ही लिखा हुआ है। चलिए सही है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ओके। उसके बाद देखिए, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट कर्म, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद में लगाएंगे सिंस अथवा फॉर, जो कि मैंने अभी बताया था कि सिंस कहाँ पर लगाते हैं और फॉर कहाँ पर लगाते हैं, से की अंग्रेजी। उसके बाद में जो हमारा टाइम दिया होता है, घंटा मिनट कुछ भी, तो वो टाइम लिखते हैं। उसके बाद में कोई अदर वर्ड्स आता है तो उसको लिख देते हैं। अभी यही हम देखेंगे, यही ट्रांसलेट करेंगे इसको। ये था, इसको नेगेटिव कर लेंगे। अमन 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। अमन 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। चूँकि यहाँ पर हम लोग अब नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए हम नहीं शब्द को जोड़ दिए हैं। नहीं पढ़ रहा होगा। अब देखिए, मैंने बताया था स्ट्रक्चर कि शैल और विल के बाद में तुरंत नॉट लगा देते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अमन हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे? विल लगाओगे। क्या लगाओगे? हाँ, विल। अब उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लगा दोगे। इसके बाद में हैव बीन। हाँ, हैव बीन। हाँ, अब देखिए, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है। पहचान को छोड़ के थोड़ा पीछे आइए, तो यही हमारा वर्ब होता है, इसी में आईएनजी लगा देते हैं। तो रीड है तो इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। अब देखिए, समय हमारा अनिश्चित है, वही समय है तो फॉर लगाओगे। घंटे के पहले क्या लगाते हो? से की अंग्रेजी फॉर, तो फॉर लगा दिए। अब ये से की अंग्रेजी लिख गई, कितने घंटे? हाँ, तो 4 आवर्स। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस भी तैयार है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो टेंस है इसका पहचान, ठीक है, ये समझिए। इसमें टाइम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम, इसमें टाइम दिया गया है कि कितने देर से वो पढ़ रहा है, ठीक है। कर्ता हमारा जो है उसका जो है टाइम दिया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। इसको लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है?
कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत बताइएगा। मिटा ले इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हो, इसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है। किसका काम होता है इसमें? प्रश्न पूछने का। तो प्रश्न पूछने का कार्य होता है। तो अब देखिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप देखिए इसमें क्या है कि दो तरीके से मैंने बताया था, प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए, यहाँ पर आपने देखा था कि अमन 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बना लें तो क्या होगा, इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे हम कि अमन, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ दीजिए क्या, सर्वप्रथम जोड़ दीजिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया हमारा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए सर्वप्रथम क्या शब्द पहले आ गया, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द जब पहले आ जाए तो हेडिंग डाल लीजिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आने पर। तो जब जैसे यहाँ पर आया है क्या अमन 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा जो है वाक्य के पहले आ जाए तो इसका जो रूल है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब सर्वप्रथम लिखी जाती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखते हो। अब आप जानते हो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो है सहायक क्रिया लिखा जाता है। तो चलिए लिख लीजिए इसको, शैल और विल, ठीक है। इसमें से एक चूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस हैव बीन आता है। इसके बाद हैव बीन हमारा आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है कर्म, उसके बाद में से की अंग्रेजी आती है सेंस अथवा फॉर, प्लस टाइम आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसका देखिए ट्रांसलेट कीजिए अंग्रेजी में। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है तो कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, क्योंकि अमन हमारा हाँ एक वचन करता है। चूँकि इसमें बाउंडेशन है क्या है कि आई और वी है, अगर आई और वी आया है तभी हम सेल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो विल लगाएंगे आगे रूल के अनुसार, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, तो अमन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हैव बीन लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, इसमें क्या जोड़ेंगे, टाइम दिया गया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, किताब वगैरह होती तो यहाँ पर लिख देते हम, लेकिन ये है नहीं तो इसका स्थान छोड़ देंगे, फिर चलेंगे आगे। तो देखिए 4 घंटा निश्चित समय नहीं है, तो लगाओगे क्या, हाँ से की अंग्रेजी क्या लगाओगे, फॉर। कितने घंटे से, हाँ तो 4 आवर्स। टाइम हमारा लिख दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए लिखिए इसको।
लिखिए, जल्दी लिखिए, इसको मिटा लें। अब अगर आ जाए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, ठीक है, अभी तो पहले आया, क्या पहले आ गया, अब बीच में आ जाता। जैसे अमन 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा, अमन 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा, तो इसको देखिए क्या कर दीजिए, इसमें क्यों कर दीजिए, क्यों। तो अब देखिए बीच में आया है, तो इसको भी थोड़ा चेंज कर दीजिए, वाक्य के बीच में आने पर, मध्य में आने पर या बीच में आने पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे है क्यों आ गया, तो इसकी अंग्रेजी व्हाई आगे लिख दोगे, बाकी का हमारा रूल वही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ। अब आती है बात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक भी हो और इसके मध्य में नहीं शब्द भी आ जाए, इसके मध्य में क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी क्या करोगे आप। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए। अगर देखिए नॉट शब्द आ जाए, मतलब सॉरी नहीं शब्द आ जाए, तो नॉट वर्ड, ठीक है, जो नॉट हमारा है वो कर्ता के बाद पुराने नियम के अनुसार जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आ जाता अमन 4 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो हो जाता व्हाई विल अमन नॉट हैव बीन, ठीक है, नॉट कर्ता के बाद लगा देते, मतलब कर्ता के बाद नॉट लगा देते हो, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हो। समझ में आया। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। शुभ दिन।